सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यस्या प्रभावमखिलं न वेदधाता यो वा हरिर्गिरिशो नहि चाप्यनन्ता असाशंकाय पुचते किमुतानि देवा यस्तस्यै नमोऽस्तु सतितं जगदम्बिकाय नमो नमः। बोलिए भगवती मैया की। जोर से लगाओ जयकारा। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो यही चलते हैं। सर्वप्रथम गणेश भगवान के श्री चरणों में ताली बाड़ी की सेवा करते हुए सभी भक्त बोलेंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। बोलिए शंकर भगवान की। कि गणपति को मनाने लगी हूँ उनकी महिमा सुनाने लगी हूँ उनकी महिमा सुनाने लगी हूँ। गणपति को मनाने लगी हूँ उनकी महिमा सुनाने लगी हूँ। दोनों हाथ महिमा सुनाने लगी
परीक्षित महाराज को कथा श्रवण करा रहे हैं कि अभिमन्यु पुत्र परीक्षित, जिसमें भगवान श्री राम को 14 वर्ष का वनवास हो चुका था। उस समय महाराज रामचंद्र कुंभज ऋषि के आश्रम में ठहरे हुए थे। इधर क्या हुआ, जो रावण था, रावण ने सीता को चुराने के लिए एक योजना बनाई। अपने मामा मारीच से कहा कि आप एक सोने का हिरण बन करके उस कुटिया के आसपास घूमने लग जाओ। सीता जी के जो मन को आप मोहित करो। उन्होंने तो इनकार किया, बोले नहीं, हम प्रभु के साथ ऐसा धोखा नहीं कर सकते। लेकिन रावण की डर की वजह से मरीच कहने लगे कि ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मैं चला जाऊंगा। सोने का हिरण बन करके कुटिया के ओर पास घूमने लगे। सीता जी ने कहा प्रभु राम से कि प्रभु, मुझे ये हिरण बहुत प्रिय लग रहा है, ये हिरण मेरे पास पकड़ करके लाओ। मैं इसे हिरण की जो छवि है उसको देख करके मोहित हो गई, मुझे ये हिरण चाहिए। भगवान प्रभु राम कहने लगे, सीते, ये हिरण का तुम क्या करोगी? लेकिन सीता जी नहीं मान रही है, बोले मुझे ये हिरण चाहिए। तो कहा कि अरे मेरे दिल में गयो समाई, पर हिरना सोने को मेरे सजना। श्री राम को भेज दिया। भगवान श्री राम जब हिरण को मारने के लिए निकल गए, उधर रावण ने सीता को चुरा ले गया।
तो बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि हे परीक्षित, जिस समय महाराज श्री राम की जो सीता थी उनको रावण ले गया, जब लौट करके आए तो कुटिया में सीता को नहीं उन्होंने पाया, तो सीता को ढूंढने लगे राम और लक्ष्मण। सीता मैया को ढूंढ रहे हैं, सीता कहाँ चली गई? हमसे तो माँ कैकेयी रूठ गई थी, लेकिन आज तुम भी रूठ गई, कहाँ चली गई? सीते उस जंगल में ढूंढ रहे हैं सीते को, सीते सीते आवाज लगा रहे हैं। इधर प्रभु राम सीता को ढूंढ रहे हैं, कहा आवाज लगा रहे हैं कि सीते को, सीते सीते कहते कहते अरे राम चले जाते हैं। सीते सीते कहते कहते राम चले जाते हैं। सीते सीते कहते कहते राम चले जाते हैं। सीते सीते
मैया सती जी ने कहा कि प्रभु आप तो हमेशा भगवान के ध्यान में मगन रहते हो। बोले मैं अपने इष्ट देव के ध्यान में मगन रहता हूँ। ये बात भगवान भोले बाबा ने मैया सती जी से कही। तो जब भगवान भोले बाबा की नजर प्रभु राम के ऊपर पड़ी तो प्रभु राम को देख करके भोले बाबा ने वहीं से बैठे बैठे प्रणाम किया। तो मैया सती जी कहने लगी प्रभु से, भोले बाबा से कि प्रभु एक बात बताओ, इस जंगल में घूमते हुए दो प्राणी हैं, ये इनको आपने प्रणाम क्यों किया? तो भोले बाबा कहने लगे सती जी तुमको नहीं मालूम, ये भगवान विष्णु के अवतारी हैं, प्रभु श्री राम हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम हैं, ये हमारे इष्ट हैं। भोले बाबा भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं और प्रभु राम भोले बाबा को प्रणाम करते हैं। जब ये बात सती जी ने सुनी, कहने लगी प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता, और ये देखो अगर इनका अवतार हो चुका तो ये रो क्यों रहे हैं, वो भी एक स्त्री के पीछे? मुझे नहीं मालूम होता, मुझे विश्वास ही नहीं है कि इनका अवतार हो चुका। भोले बाबा कहने लगे सती जी इनका अवतार हो चुका है। तो सती जी कहने लगी प्रभु मुझे विश्वास तब होगा जब मैं इनकी परीक्षा लूंगी। परीक्षा? प्रभु भोले बाबा कहने लगे देखो सती जी इनका अवतार हो चुका है, इनकी परीक्षा लेने आप मत जाओ। लेकिन सती जी नहीं मानी। सती जी ने सीता का वेश धारण करके जिस रास्ते से प्रभु राम जा रहे थे उसी रास्ते पर पहुंच गई। प्रभु राम ने देखा मैया आई है, उन्होंने अपना रास्ता बदल दिया। लेकिन सती जी जो सीता के रूप में आई थी वो उसी रास्ते पर फिर पहुंच गई। तो प्रभु राम कहने लगे ये ऐसे नहीं मानेगी, इनके पास ही चलना चाहिए। तो सती जी जो सीता के रूप में आई थी प्रभु राम की परीक्षा लेने के लिए, तो प्रभु राम हाथ जोड़ करके सती जी से कहने लगे मैया, क्या कहा? मैया आप तो यहाँ पधारी हो और प्रभु भोले बाबा कहाँ हैं हमारे? मैया कह दिया। किसने? प्रभु राम ने। सती जी समझ गई ये वाकई में अवतार हो चुका है और हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने इनकी परीक्षा ली। सती जी शर्म की वजह से वहां से भागती हुई कैलाश पर्वत पर पहुंची। उधर भगवान भोले बाबा से जाकर के कहा प्रभु हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई जो हमने एक अवतारी पुरुष की मैंने परीक्षा ली। तो भगवान भोले बाबा कहने लगे सती जी प्रभु राम ने आपको माता बोल दिया है, अब मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमको अपना इष्ट देव मानते हैं और हम उनको अपना इष्ट देव मानते हैं। हम दोनों भाई भाई हुए। अगर हमारे भाई ने आपको माता बोल दिया तो आप हमारी भी माता हो। अब मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। सती जी माफी मांगने लगी, प्रभु हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी। भगवान भोले बाबा कहने लगे मैंने तो आपसे पहले ही मना किया था कि परीक्षा लेने के लिए मत जाओ, लेकिन तुम नहीं माने, परीक्षा लेने के लिए पहुंच गई। देख लिया क्या नतीजा निकला। भगवान भोले बाबा ये बात कह करके अपनी समाधि में लीन हो गई। सती जी कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हैं, प्रभु भोले बाबा की सेवा कर रही हैं, माफी मांग रही हैं, रो रही हैं, लेकिन वो तो अपने ध्यान में मग्न हो गई। तो बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने किए परीक्षा।
सती जी कैलाश पर्वत पर बैठी रो रही है कि सती जी रोवे आंसू डारे, अब कैसे होई गुजर हमारी। सती जी जो पति बात में मानती, वो दुख गाए वो सहती जो पति बात में मानती, वो दुख गाए वो सहती। सती जी कैलाश पर्वत पर अकेली बैठी हुई रो रही, प्रभु हमें माफ कर दो। तो बताया श्री सुखदेव जी महाराज ने कि हे परीक्षित, भगवान भोले बाबा तो समाधि में लीन हो गए। तो भगवान भोले बाबा की समाधि मालूम है कितने वर्षों के बाद खुली? 87,000 वर्ष के बाद भगवान भोले बाबा ने जब अपनी समाधि खोली, कि बीते संवत सहस्र 87 पर खुली समाधि शंभु अविनाश।
से वही गलती दोहराई।